अभी हाल ही में बेंगलोर के एक महिला एम्प्लॉय को जॉब से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसने अपने बॉस के सेक्सुअल फेवर के डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे एम्प्लॉयज़ आर गेटिंग टर्मिनेटेड विदाउट एनी वैलिड रीज़न गिवन बाय द कंपनी, और इस टाइप के टर्मिनेशन को अनलॉफुल या इलीगल टर्मिनेशन कहते हैं। कोई भी टर्मिनेशन एम्प्लॉय के लिए एक बहुत ही अनप्लेजेंट मोमेंट लेके आता है, और जहाँ पे अगर ये अनलॉफुल और इलीगल टर्मिनेशन है तो ये एक मोस्ट अनएथिकल सिचुएशन भी हो जाता है जो कि कंपनी को नहीं करना चाहिए। टर्मिनेशन को हमेशा एक प्रॉपर प्रोसेस के जरिए करना चाहिए। ये एक प्रोसेस है कंपनीज के। हर कंपनी में अगर कुछ वैसी सिचुएशन बनती है जहाँ पे टर्मिनेशन मस्ट है, इट हैज़ टू बी अ लीगल एंड इट हैज़ टू बी विथ अकॉर्डेंस विद द लॉ। इंडिया में प्राइवेट कंपनी के कुछ लॉ प्रेस्क्राइब्ड है जिसके जरिए एक प्रोसेस फॉलो होता है जिसके जरिए एम्प्लॉय का हायरिंग और एम्प्लॉय का फायरिंग होता है। सो इंडिया में लेबर लॉज है, बहुत सारे लेबर लॉज जो कि विच बाइंड्स एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय टुगेदर, और जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हम साइन करते हैं वाइल गेटिंग अ जॉब, वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जिसके जरिए जिसके अकॉर्डेंस पे हमें उस कंपनी में एम्प्लॉय हो सकते हैं या फिर हमें उस कंपनी से निकाला जा सकता है। इंडिया में अगर कोई भी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड लॉ को वायलेट करता है तो उसके लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, स्टेट शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, और भी बहुत सारे कानून है जो कि इंडिया में एक्ट करते हैं। और कभी भी कोई भी इलीगल टर्मिनेशन होता है तो उसमें मेनली जो ग्राउंड्स होते हैं इलीगल टर्मिनेशन के ग्राउंड्स, वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन फॉर रेस, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, ऐसे रीजन्स पे भी टर्मिनेशंस होते हैं। साथ में कई बार क्या होता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कोई भी एक पार्टी ब्रीच करती है, स्पेशली कंपनी जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करके किसी भी इनवैलिड रीजन से एम्प्लॉय को टर्मिनेट करती है, वो भी एक टर्मिनेशन होता है। और कई बार बॉस या सीनियर एम्प्लॉयज़ के कुछ पर्सनल ग्रजेस, पर्सनल इश्यूज होते हैं जिसके कारण एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया जाता है। नाउ अगर कोई एम्प्लॉय टर्मिनेट होता है तो उसके पास रेमेडीज़ क्या है, उसका एक प्रोसेस क्या है। अगर किसी एम्प्लॉय को लगता है कि वो कंपनी के द्वारा इलीगली टर्मिनेट हुआ है तो वो सबसे पहले उस कंपनी के एचआर को जाके बात कर सकता है। उस कंपनी के एचआर जर्नलिस्ट होते हैं जो कि, या फिर उनको एचआर एडवोकेट्स भी बोलते हैं, उनको जाके कांटेक्ट कर सकता है और उनसे बात कर सकता है, उनको ईमेल लिख सकता है। अगर वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती, द एम्प्लॉय कैन अप्रोच एनी लीगल प्रैक्टिशनर हु इज प्रैक्टिसिंग इन एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड लॉज, उनको कांटेक्ट करके उनसे अपनी बातें बता सकता है। और विथ सजेशन ऑफ द लॉयर वो एक लीगल नोटिस भी सर्व कर सकता है कंपनी को। लीगल नोटिस एक सिविल थ्रेट होता है। अगर कंपनी को लगता है कि उसने कहीं भी कुछ गलत किया है तो उस लीगल नोटिस पे इमीडिएट एक्शन करके अकॉर्डेंस विद द लॉ कोई भी एक्शन करती है कंपनी। अगर इस लीगल नोटिस के सर्व करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं होता है, उस केस में आप एक सूट फाइल कर सकते हैं जो कि अप्रोप्रिएट कोर्ट में फाइल होगी डिपेंडिंग ऑन द सजेशन गिवन बाय द एम्प्लॉयमेंट लॉयर। नाउ इसमें रिमेडीज़ क्या मिलते हैं? रिमेडीज़ यही है कि आपको या तो कंपनसेशन मिलेगा, कंपनसेशन फॉर मेंटल लगनी, कंपनसेशन फॉर आपका पेक्यूनरी लॉस, जो भी पैसे आपके लॉस हुए उस इलीगल टर्मिनेशन के लिए, कंपनसेशन फॉर द रेपुटेशन लॉस, और ये सारे कंपनसेशन आपको क्वांटिफाई करके कोर्ट को बताने होंगे कि ये अमाउंट कितना आप क्लेम करना चाहते हो। साथ ही साथ ऐसा भी होता है कि कई बार कोर्ट ऑर्डर करती है आपके रेस्टोरेशन ऑफ जॉब्स के लिए, आपका जॉब रिस्टोर हो जाता है कंपनीज में। नाउ अगर आपको लगता है कंपनी ने कोई इलीगल, कोई क्रिमिनल एक्ट किया है आपके साथ जो कि डेफिनेटली हैंडल होना चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ में, तो उसके लिए आप क्रिमिनल सूट भी फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 294, अंडर सेक्शन 406, अंडर सेक्शन 420, अंडर सेक्शन 504। ये सारे इंडियन पिनल कोड के जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पे मदद करेंगे। नाउ कंपनीज इलीगल टर्मिनेशन से बचने के लिए कई बार एम्प्लॉय को फोर्स करती है कि आप खुद से रिजाइन दे दो, एल्स हम लोग आपको टर्मिनेट कर देंगे। ऐसे कंडीशंस में एक एम्प्लॉय को चाहिए कि वो खुद से रिजाइन ना दे के कंपनी को बोले कि आप हमें टर्मिनेट करो, क्योंकि जैसे ही एम्प्लॉय अगर कंपनी को बोलती है या बोलता है कि आप मुझे टर्मिनेट करो, एम्प्लॉय को एक वैलिड ग्राउंड ढूंढना होगा जो कि बहुत ही मुश्किल है। उनको पता है कि अगर ये एम्प्लॉय
कोर्ट में जाता है तो उस इनवैलिड ग्राउंड पे टर्मिनेशन का कंसिक्वेंसेस क्या होगा। इसीलिए अपने लीगल राइट्स को पहचानते हुए आप उस तरीके से एक्ट कीजिए, जब भी आपको लगता है कि इलीगल टर्मिनेशन का सिचुएशन बन रहा है आपके साथ, आपके किसी कलीग्स के साथ, उनको बोलिए बिना हेजिटेट किए हुए। किसी भी लोकल और किसी नॉन एडवोकेट से बात करें। अगर नहीं, आप मुझे इस चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये एडवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। आप उनसे बात करो, एक एडवाइस लो और फिर अकॉर्डिंग टू द सजेशन गिवन बाय एडवोकेट लीगल प्रैक्टिशनर आप एक्ट करो। कई बार क्या होती है, कंपनीज अपने पैसे बचाने के लिए या मैनेजमेंट अपना प्रोडक्टिविटी शो करने के लिए एम्प्लॉय को टर्मिनेट करके कंपनी को कुछ पैसे का बेनिफिट तो करा देती है, लेकिन ये एम्प्लॉय के लिए बहुत ही बुरा सिचुएशन होता है। यहाँ पे हमें राइट ऑफ लाइफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी इन्वॉल्व हो जाता है। ऐसे केसेस में हमें बहुत ही सधे हुए व्यक्ति की तरह एक्ट करना है और अपने लीगल राइट को पहचानते हुए कभी भी कंपनी के इलीगल डिमांड के आगे नहीं झुकना है। जय हिंद।